एनएफटीज 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 की दुनिया, पेंटिंग से मीम्स तक के बिक रहे हैं डिजिटल वर्जन। आखिर क्या होते हैं ये टोकन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग फाइनेंस में। आपके चारों तरफ आजकल एनएफटीज की बातें बहुत जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में आपका भी हक बनता है कि आप एनएफटीज के बारे में जानें, ये क्या होते हैं, आखिर काम क्या आते हैं और आपके क्या काम आ सकते हैं, आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, नॉन फंजिबल टोकन्स को एनएफटी कहा जाता है। एक तरीके से डिजिटल टोकन होते हैं जिन्हें असली चीज़ों यानी कि किसी पेंटिंग, गेम, म्यूजिक, मीम, कार्ड्स वगैरह चीज़ों से असाइन किया जाता है। कोई क्रिएटिव शख्स अपने स्किल को एनएफटी के जरिए मोनेटाइज करके बेच सकता है। डिजिटल स्पेस में एनएफटीज का नया क्रेज शुरू हुआ है। एनएफटी नई जनरेशन के लिए काफ़ी दिलचस्प चीज़ है क्योंकि इसमें क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल रियलिटी और सोशल मीडिया का क्रेज जुड़ा हुआ है। एनएफटी के जरिए बड़े बड़े अरबपतियों ने भी लाखों डॉलर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लगाए हैं। लेकिन एनएफटी तो बस डिजिटल स्पेस में ही होते हैं। इनको आप इंटरनेट पर देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। फिर ऐसी चीज़ के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि कुछ डिजिटल एसेट को देखने के लिए लोगों को पैसे चुकाने हैं। वो चीज़ें आसानी से इंटरनेट पर सर्च करके देखी जा सकती है। फिर भी उन्हें खरीद कौन और क्यों रहा है, आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे एनएफटी क्या होता है। एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन एक तरह की डिजिटल संपत्ति या डेटा होता है जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। एनएफटी एक तरीके के डिजिटल टोकन होते हैं जिन्हें असली चीज़ें यानी कि किसी पेंटिंग, गेम, म्यूजिक, एल्बम, मीम्स, कार्ड्स वगैरह चीज़ों से असाइन किया जाता है। कोई क्रिएटिव शख्स अपने स्किल को एनएफटी के जरिए मोनेटाइज करके बेच सकता है और भारी रकम कमा सकता है। आपको बता दें, एक एनएफटी की कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में बिकती है। इन डिजिटल संपत्तियों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए और बेचा और खरीदा जाता है क्योंकि इनका इंक्रिप्शन भी वैसे ही सॉफ्टवेयर के साथ होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनएफटी साल 2014 से अस्तित्व में है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में इथेरियम और टेजोस जैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ने ट्रांजैक्शन के लिए आ रहे डिजिटल एसेट्स के खरेपन को लेकर कुछ पैमाने तय किए हैं, जिसके बाद एनएफटी में निवेश बढ़ा है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एनएफटीज यूनिक क्यों होते हैं। कोई भी क्रिएशन अगर डिजिटल है यानी इंटरनेट पर है तो हो सकता है कि उसकी कुछ कॉपीज भी इंटरनेट पर हो, लेकिन एनएफटी यूनिक होते हैं क्योंकि उनका एक यूनिक आईडी कोड होता है। जैसे कि कहा जाता है कि दो अंगूठों की छाप एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही दो एनएफटी मैच नहीं कर सकते हैं। हर एनएफटी की आईडी यूनिक होती है। इससे फर्जी एनएफटी के बिकने की शंका कम हो जाती है। जब कोई एनएफटी खरीदता है तो उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस सुरक्षित सर्टिफिकेट मिलता है। बता दें कि किसी भी चीज़ को एनएफटी में बदला जा सकता है और इसे बेचा जा सकता है, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, मीम हो या फिर कोई भी फनी सा वीडियो ही क्यों ना हो। पिछले कुछ वक्त में इन बड़ी एनएफटी सेल्स ने खींचा है ध्यान। तो दोस्तों, आइए आप सभी को बताते हैं, हाल ही में साल 2015 का एक मीम फिर से वायरल हो रहा था। यह एनएफटी के रूप में 48 लाख रुपए में बिका। इस मीम में एक पाकिस्तानी शख्स ने अपने दोस्त के साथ दोस्ती खत्म होने को लेकर एक जोक बनाया था। इस मीम को बनाने वाले मोहम्मद और उनके दोस्त मुदस्सिर पर बने इस मीम से उन्हें खूब फायदा हुआ और सुर्खियों में भी बहुत ज़्यादा रहे। हाल ही में एक ग्रे रंग के पत्थर की एक पेंटिंग एनएफटी के तौर पर लगभग 75 लाख में बिकी है। यह एक डिजिटल पेंटिंग है जिसे एक बड़ा सा ग्रे रंग का पत्थर है। यहाँ तक कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट एक एनएफटी के तौर पर मिला। यूएस की कंपनी सेंट के जरिए वैल्यूएबल्स नाम के एक प्लेटफॉर्म पर बिके इस ट्वीट के उन्हें लगभग 20 करोड़ रुपए मिले। उन्हें यह ट्वीट 21 मार्च 2006 को किया था, जो कि इस साल एनएफटी के तौर पर बिक गया। यहाँ तक कि बिपल नाम से जाने वाले एक डिजिटल आर्टिस्ट ने अपना एक जेपीईजी फाइल लगभग 512 करोड़ में बेचा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एनएफटी जरूरी क्यों है। एनएफटीज के समर्थकों के मुताबिक ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसमें सबसे पहले तो किसी भी एसेट के मालिकाना हक को एक ही व्यक्ति तक सीमित रखता है, और दूसरा यह कि ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम कर रहे इन डिजिटल एसेट्स को बस एक ही शख्स होल्ड और एक्सेस कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे क्या आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए एनएफटी खरीद सकते हैं या नहीं।
बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं जहां इथेरियम में पेमेंट होता है। हालांकि ये एनएफटी बेच रहे शख्स पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की पेमेंट करेंसी में करता है। अब आखिर में हम आपको यह भी बता दें कि एनएफटीज को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, क्योंकि यह भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन पर काम करते हैं और इनके जनरेशन में ग्रीन हाउस गैसें निकलती है जो क्लाइमेट के लिए अच्छी नहीं होती है। एक और कमी जो है वो यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत आराम से कोई अच्छी डील मिल जाए। हो सकता है कि कई चीज़ों में खरीदने के चक्कर में आप ज़्यादा पैसे लगा दें। अगर एक सेलर यानी विक्रेता के नज़रिए से सोचें तब एनएफटी का हाइप फेड होगा तो प्रॉफिट कमाने में दिक्कत आएगी। आर्टिस्ट के लिए बड़ी मदद हो सकता है, वो अपने वर्क को एनएफटी के जरिए मोनेटाइज कर सकते हैं और अगर उनका क्रिएशन कहीं और बिकता है तो उन्हें इस पर रॉयल्टी भी मिलती है, क्योंकि उस वक्त पर कोई प्रॉफिट ही कमाने की कोशिश कर रहा होगा। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।